कहा कि यहाँ जितने भी संग बुनियाद लगे या जितने भी पत्थर लगे उनमें हमारा नाम नहीं है। अब अगर हमारा दिल इतना बड़ा है कि हमने हुकूमत में उसको रखने के बाद उसी को इजाजत दी कि वो जगह जगह पत्थर लगाए, तो ये क्या हमारा कसूर है या ये कोई हमने कोताही की? मैं चाहता तो वजीर आला के तौर पे हर जगह अपने नाम का पत्थर लगा देता, क्योंकि मेरी इजाजत के बिना, मेरी इजाजत और मेरी मंजूरी के बिना यहां एक भी काम नहीं हुआ है, एक भी नहीं। जो काम वो गिने उन सब फाइलों पे कहीं ना कहीं अगर आप सेक्रेटरीट जाए तो आपको मेरा दस्तखत उस फाइल पे नजर आ ही जाएगा। वो काम मैंने किसी शख्स के लिए या किसी तंजीम के लिए नहीं किए, बज़ाते वज़ीर आला वो काम मेरे फर्ज बनते थे आपके लिए करना, क्योंकि आपकी खिदमत करना हुकूमत में बैठ के हम लोगों का फर्ज होता है। अब सजाद ने अपनी तकरीर में कुछ चीजों के हवाले से बात की जो हमारी कोशिश रही यहां पे हमने किए, लेकिन अब कई सारे ऐसे काम हैं जो अभी भी करने बाकी हैं। इनमें सबसे पहले, क्योंकि हमने मंशूर में भी इस चीज का जिक्र किया है और मैं मंशूर की बाकी बातों पर आ ही जाऊंगा, लेकिन मंशूर हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस को विरासत में बाबा कौम ने मुफ्त तालीम दी हमारे बच्चों को, बच्चियों के लिए। अब आहिस्ता 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 मौजूदा 5-6 साल में उस सिलसिले को तहस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में दोबारा इस चीज को दोहराया है कि 8 अक्टूबर के बाद अगर हमारी हुकूमत बनी तो यूनिवर्सिटी के लेवल तक हम बच्चों को, बच्चियों को दोबारा मुफ्त तालीम फराहम करना शुरू करेंगे। लेकिन उस तालीम का आप लोगों को इतना फायदा होगा नहीं अगर डिग्री कॉलेज तक पहुंचने के लिए आपके बच्चों को, बच्चियों को तकलीफ का सामना करना पड़े। और इसलिए मैं यहां मौके पर वादा करता हूं, अगर हमारी हुकूमत बनी तो डिग्री कॉलेजों के पहले लिस्ट में इंशाल्लाह खड़ी इन पहाड़ियों की खूबसूरती और कश्मीर की खूबसूरती में कोई खास फर्क है नहीं। यहाँ पे भी जंगल है, दरियाएं हैं, पहाड़ की चोटियां हैं, सर्दियों में यहाँ बर्फ है, लेकिन इस खूबसूरती का जो आपको फायदा मिलना चाहिए था वो आप लोगों को नहीं मिला, क्योंकि इलाका थोड़ा दूर दराज था, कटा हुआ था, लोगों का आना जाना यहाँ थोड़ा मुश्किल रहा। लेकिन अब अल्लाह के फजल से और बहुत से लोगों की मेहनत की वजह से अब रेल का सिलसिला यहाँ से शुरू हो चुका है। अब बहुत जरूरी है कि खड़ी जैसा इलाका जो है इसको हम टूरिज्म के नक्शे पर लाए। बहुमंगल का इलाका वो टूरिज्म के नक्शे पे आए ताकि क्योंकि यहाँ ऐसी ऐसी जगहें जो मैं खुद देख चुका हूँ, मुगल परिस्तान, कूल, जहाँ लोग मुझसे जिक्र करते हैं ना, रामसू के बारे में बोल रहे, रामसू से आया हूँ। आप थोड़ी ज्यादा जाते नहीं जहाँ आप हमें गए हुए जाने के लिए, और मैं अक्सर उनको कहता हूँ कि बानेहाल के इलाके में जाके आप जिन इलाकों का मैंने अभी जिक्र किया, आप इन इलाकों की तरफ जाएं तो आप वहाँ खूबसूरती पाओगे और वहाँ लोगों की कोई कमी नहीं है। इंशाअल्लाह 8 अक्टूबर के बाद हुकूमत आई तो हम इस इलाके को और जिन इलाकों का मैंने जिक्र किया है इनको टूरिज्म के नक्शे पे लाके आप लोगों की भी तकदीर बदलने में हमारा एक रोल रहेगा।
सोच समझ के वोट डालने का इस्तेमाल करना, क्योंकि यहां आपको तकसीम करने में कोशिशें कम नहीं होती। अलग अलग बातें अलग अलग जगहों से। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की खुशकिस्मती ये है कि हम जो बात कश्मीर में करते हैं वही बात बानिहाल में करते हैं। गाइस देख सकते हो बीजेपी भी आ रही है यहाँ वही बात उधमपुर में करते हैं, वही बात नहीं। हमारे कुछ मुखालिफ ऐसे हैं जिनका समझ में नहीं आता, सुबह एक बात दोपहर को दूसरी बात। अब यही बीजेपी वाले मान लीजिए जो यहाँ वोटों को तकसीम करने में लगे हुए हैं। कल का मैंने ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान देखा। बानिहाल में आके उन्होंने तकरीर की। पहले तो कहा कि हम पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब हम लोग इसी चीज का जिक्र अपने मंशूर में करते हैं तो वजीर दाखिला अमित शाह साहब हम पे जो है सवार हो जाते हैं, हमें निशाना बनाना शुरू करते हैं। अब खुदा मुझे बीजेपी वाले ये बताएं कि होम मिनिस्टर साहब सही है या डिफेंस मिनिस्टर साहब सही है, क्योंकि एक जम्मू में एक बात करता है, दूसरा बानिहाल आके दूसरी बात करता है। अभी तक बीजेपी ने जब कभी जम्मू कश्मीर में बातचीत के हवाले से बात की तो कहा कि हम हुर्रियत से बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे। लेकिन कल राजनाथ सिंह की तकरीर में साफ हुआ कि 2016 में ऑपोजिशन एमएलए का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत का एक सिलसिला शुरू किया। अब खुदा मुझे बताइए, हम किस चीज को सच माने? क्या आप इस चीज को सच माने कि आप हुर्रियत को छोड़ के बाकी सबों के साथ बात करोगे? क्या हम राजनाथ सिंह की तकरीर को सच माने कि 2016 में आपने दरवाजा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए खोल के उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया था? क्योंकि एक बार फिर दोनों चीजें सच हो नहीं सकती। लेकिन ये बातें कही जाती हैं जज्बात के साथ खेलने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि बानिहाल में जो बात